हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है पार्टिकल मूव विद द सेंट्रल एक्सीलरेशन। एक पार्टिकल के ऊपर केंद्रीय अभित्वरण बल म्यू आर प्लस 2a⁻³ अपॉन आर स्क्वायर है बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस ए विद ट्वाइस द वेलोसिटी फॉर द सर्कल एट दैट डिस्टेंस। आगे कहना चाह रहा है पार्टिकल एप से ए दूरी से प्रोजेक्ट होता है जिसकी चाल सर्कल की चाल की दोगुनी है उसी दूरी पर। फाइंड आउट एप्साइडल डिस्टेंस। आपको एप्साइडल डिस्टेंस निकालनी है। शो दैट द इक्वेशन ऑफ पाथ इज, और पार्टिकल का जो पाथ का इक्वेशन है वो दिखाना है। θ/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स T√3 माइनस 1/√5 tan इनवर्स √5/3 इंटू टी, वेयर T² इज इक्वल टू r माइनस a/3a माइनस आर। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है, हल करने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट अगर P मेरा सेंट्रल एक्सीलरेशन हो, P इज सेंट्रल एक्सीलरेशन, देन क्वेश्चन के अंदर मेरे को साफ साफ दिया हुआ है कि P बराबर जो है वो कितना है भाई, ध्यान से देखो आप भी। P इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को म्यू आर प्लस 2a⁻³ अपॉन आर स्क्वायर। ओके, बट r इज इक्वल टू 1/u एंड u इज इक्वल टू 1/r होता है। तो मेरे पास p की वैल्यू निकल करके आई। p बराबर निकला म्यू, ये हुआ 1/u प्लस 2a⁻³ इंटू u⁻²। ओके, आगे क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी सर्कल की वेलोसिटी की 2 गुना है। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, पार्टिकल की वेलोसिटी इज़ द ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी एट द सर्कल एट सेम डिस्टेंस। मैं सर्कल की वेलोसिटी मानूंगा, ओके, उसको कैलकुलेट करूंगा, उसका 2 गुना करने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लूँगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट कैपिटल V इज़ द velocity of circle velocity for circle। तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला मेरे पास होता है यहाँ से कैपिटल V इज इक्वल टू, या V² इज इक्वल टू कितना होता है भाई, कैपिटल V² अपॉन ए बराबर P R इज इक्वल टू ए। ये फार्मूला होता है जिसका मैं यूज़ करूँगा। बट P इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो ये दे रखा है म्यू इंटू 1/u प्लस 2a⁻³ u²। तो मैंने यहाँ से v² की वैल्यू निकाली, v² अपॉन ए इज इक्वल टू पी की वैल्यू डाली। पी की वैल्यू है मेरे पास म्यू, आर बराबर ए डाला, 1/u की वैल्यू आर है ना, तो ये देखो आप, ये हो जाएगा आर प्लस ये हो जाएगा 2a⁻³ अपॉन कितना, r²। इसको मैंने आर के अंदर कन्वर्ट करा, क्यों, 1/u इज इक्वल टू आर होता है। और यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली कैपिटल V² अपॉन ए इज इक्वल टू म्यू इंटू आर की जगह मैंने ए पुट करा, ये निकल करके आया a प्लस
2a³ अपॉन ए स्क्वायर, ये निकल कर क्या कैपिटल V² अपॉन ए इज इक्वल टू म्यू इंटू ए के ये इससे कैंसिल, कितने ये निकल कर क्या 3a, देखो आपके सामने है। तो यहाँ से कैपिटल V² की वैल्यू निकल कर के आई कैपिटल V² अपॉन ए इज इक्वल टू म्यू इंटू 3a, कैपिटल V² की वैल्यू निकली 3a² इंटू म्यू, मैंने यहाँ से v की वैल्यू निकाली, कैपिटल V की वैल्यू निकली a√3 म्यू। मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। नाउ अब मैंने क्या करा यहाँ से भाई, नाउ हमारे पास इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होती है, सेंट्रल ऑर्बिट का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है भाई, फार्मूला होता है h² u प्लस d2u/d θ² इज इक्वल टू p अपॉन u²। बट p की वैल्यू आपको पता है, एक बार फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना है आपको। p इज इक्वल टू कितना है आपके पास, देखो आप, बट p इज इक्वल टू है म्यू इंटू 1/u प्लस के 2a³ u²। ओके, इस फार्मूले के अंदर मैं p की वैल्यू पुट करूँगा। मैं कह रहा हूँ पुटिंग p इज इक्वल टू पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन अबव फार्मूला, ऊपर वाले फार्मूले में p का मान रखने पर, तो यहाँ से निकल कर क्या आया h² तो ये है ही, ये हो जाएगा u प्लस d2u/d θ² इज इक्वल टू p की वैल्यू डाली म्यू बटे ये u² है इंटू 1/u प्लस 2a³ u²। क्लियर, यहाँ से आगे रिजल्ट निकला मेरे पास h² u प्लस d2u/d θ² इज इक्वल टू, जब मैंने मल्टीप्लाई किया ये निकल कर के आया 1/u³ प्लस 2a³ u² से u² कैंसिल आउट हो चुका। आगे की तरफ चलते हैं भाई यहाँ से ठीक है ना। मेरे पास जो रिजल्ट बना वो कितना बना, एक बार फिर लिख रहा हूँ h² u प्लस d2u/d θ² इज इक्वल टू म्यू इंटू 1/u³ सॉरी प्लस के 2a³। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई दिस इसको मल्टीप्लाई किया किससे 2 इंटू du/dθ से एंड इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो जाहिर सी बात है लेफ़्ट वाला रिजल्ट तो आपको पता ही है क्या बनता है, ये तो निकल कर के आ गया h², यहाँ हो जाएगा u² प्लस के du/dθ का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू, पहले वाला इंटीग्रेशन होगा u⁻³ इंटू 2 इंटू du/dθ इंटू dθ, सेकेंड इंटीग्रेशन होगा 2a³ इंटीग्रेशन 2 du/dθ इंटू dθ, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a।
यहाँ से इधर बनेगा एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, ये कितना निकल करके आएगा ज़रा ध्यान से देखो आप भाई। दो तो ये है ही, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस के 1/u स्क्वायर इंटू 2, ध्यान से देखो, प्लस के ये हो जाएगा मेरे पास डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, 2 इंटू 2, क्लियर है ना। इस 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये होगा यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू माइनस के 1/u स्क्वायर होगा, प्लस के 4 a की पावर 3, और ये यहाँ से u भी होगा, a की पावर 3u प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a, क्लियर है ना। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। इनिशियली आपको जो दिया हुआ है वो क्या दे रखा है भाई, पहले इनिशियल कंडीशन का यूज़ करूँगा। इनिशियली आप भी जानते हो r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है a, एंड v इज इक्वल टू जो दे रखा है वो 2 इंटू कैपिटल V दिया हुआ है। कैसे, अभी आपको बताता हूँ। कहना चाह रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी 2 गुना है वेलोसिटी फॉर द सर्कल एट सेम डिस्टेंस। पार्टिकल की वेलोसिटी 2 गुना है सर्कल की वेलोसिटी के, ओके, और सर्कल की वेलोसिटी मैंने कैपिटल V मानी हुई है, ओके, साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने कैपिटल V बी द वेलोसिटी ऑफ द सर्कल माना हुआ है। तो और कैपिटल V की जो वैल्यू मेरे पास निकल करके आई है आप वो भी ज़रा देख लीजिए। कैपिटल V की वैल्यू निकल करके आई है a√3 म्यू, कैपिटल V की वैल्यू निकली हुई है a√3 म्यू, ओके। मैं इसका यूज़ करूँगा तो यहाँ से स्मॉल v की वैल्यू निकल करके आई, स्मॉल v निकल करके आया कितना भाई, 2 गुना कर दो आप, 2 इंटू वी की वैल्यू डालो √3 म्यू, ओके। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगला वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, बट हमारे पास फार्मूला होता है स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर, ओके। मैं ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा, पुटिंग दिस इन सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैंने ये पुट किया, और यहाँ से मेरे पास जो रिज़ल्ट निकल करके आया ज़रा उस पर गौर करता हूँ अब मैं कितना निकला। यहाँ से मेरे पास जो रिज़ल्ट बना भाई वो कितना बना, देखो आप, वी स्क्वायर वाले रिज़ल्ट को, इक्वेशन नंबर 2 को ये बराबर रखा मैंने वी स्क्वायर के, ये हुआ मेरे पास यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ एच स्क्वायर, यहाँ हुआ मेरे पास यू स्क्वायर प्लस ये हुआ डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, ये हुआ म्यू इंटू -1/u स्क्वायर प्लस के 4u a की पावर 3 प्लस a, ओके। अब मैं इनिशियल कंडीशन का यूज़ करूँगा, मैंने इनिशियल कंडीशन लिखी हुई है, ज़रा समझने की कोशिश करना आप। चूँकि r इज इक्वल टू कितना है भाई, r इज इक्वल टू a है, r बराबर कितना होता है 1/u बराबर होता है a के, यहाँ से u की वैल्यू निकाली जो कि 1/a के बराबर है, और यहाँ से डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू निकाली जो कि 0 के बराबर है। d ओवर डी थीटा 1/a, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू निकल करके आई 0, ओके। ये जो मेरी सेकंड इक्वेशन बनी हुई थी इसके अंदर मैंने इसका फर्स्ट पार्ट उठाया इक्वेशन का, एंड एक और भी है, स्मॉल v की वैल्यू कितनी है मेरे पास भाई 2a
√3μ। ओके, मैंने इक्वेशन का पहले वाला पोर्शन उठाया और इसको हल किया। मैंने इक्वेशन का इतने वाला पोर्शन उठाया और हल किया। मैं कह रहा हूँ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन के अंदर मैंने v² की वैल्यू डाली जो कि मेरे पास है, या आप एक काम कर लो, पहले इसको लिख लो। v² जितना रिजल्ट उठाया ये हुआ h² u² प्लस के du/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो। यहाँ देखो v² की वैल्यू डाली। मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ v एंड वैल्यू ऑफ du/d थीटा इन थर्ड इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली। ये वैल्यू निकल करके आई 2a√3μ का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ये हुआ h²। u की वैल्यू कितनी है 1/a, ये हुआ 1/a² प्लस के 0। du/d थीटा की वैल्यू 0। ओके, यहाँ से निकल करके आया 4 × 12, ये निकला 12 μ a² इज इक्वल टू h²/a²। यहाँ से h² की वैल्यू निकाली जो कि 12 μ a⁴ निकल करके आई। अगेन फिर से मैं उसी इक्वेशन का यूज़ करूँगा और रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। देखो आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, या सेकंड इक्वेशन से फिर से लिख रहा हूँ मैंने इक्वेशन नंबर 2 फिर से लिखी जो कि v² इज इक्वल टू कितनी है h² और ये है u² प्लस के du/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू है μ इंटू माइनस के 1/a² है, सॉरी u² है बेटा, ये मैंने गलती कर दी है, माइनस के 1/u² प्लस के 4u⁴ प्लस के a। और मेरे पास रिजल्ट कितना है भाई, ये भी बता दूं मैं आपको। मेरे पास रिजल्ट है, चूँकि v इज इक्वल टू है मेरे पास 2a√3μ है एंड u इज इक्वल टू कितना है 1/a है। h² की वैल्यू निकल चुकी है कितनी 12 μ a⁴। देखो h² की वैल्यू आ चुकी 12 μ a⁴। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ और अगला रिजल्ट कैलकुलेट करता हूँ। ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसका सेकंड पार्ट उठा रहा हूँ। देखो कैसे, इक्वेशन नंबर 2 का ये वाला रिजल्ट इस रिजल्ट के बराबर रख रहा हूँ। नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, क्यों 3 रिजल्ट बराबर हैं, पहला और लास्ट का उठा रहा हूँ। ये हो जाएगा मेरे पास v² इज इक्वल टू μ इंटू -1/u² प्लस के 4u⁴ प्लस के a। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब इसके अंदर वैल्यू डालूँगा। मैं कह रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू 1/a एंड v इज इक्वल टू 2a√3μ इन फोर्थ इक्वेशन। ओके, ये निकल करके आया 2a√3μ का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू μ इंटू यू की वैल्यू डालते ही ये कितना निकला भाई माइनस के a² प्लस के ये हुआ 4a⁴, यू की वैल्यू 1/a और प्लस के कितना a। ओके ये निकला 12 a² हुआ, यहाँ से ध्यान से देखना
12a² म्यू इज इक्वल टू, एक ए से ए कैंसिल, म्यू इंटू -a² प्लस के 4a² प्लस के a। इधर हल कर रहा हूँ, 12a² म्यू इज इक्वल टू 4a के अंदर से एक ए गया, 3a² म्यू प्लस के a। क्लियर है ना। ये इधर जाने के बाद माइनस का हुआ और रिजल्ट निकल कर के आया, यहीं लिख रहा हूँ, 12a² म्यू माइनस के 3a² म्यू इज इक्वल टू a। ए का रिजल्ट निकल कर के आया 9a² इंटू म्यू। दोनों के दोनों रिजल्ट पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर या सेकंड इक्वेशन के अंदर। नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फिर सेकंड इक्वेशन देखता हूँ मैं, फिर से उठाओ सेकंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन का यहाँ से पार्ट उठा रहा हूँ मैं और लिख भी रहा हूँ। देखो क्या है भाई, सेकंड इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ h² और ये मैंने लिखा u² प्लस के du/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू -1/u² प्लस 4u a³ प्लस के a। यही है ना। इसके अंदर मैं पुट करूँगा, पुटिंग क्या पुट करूँगा भाई, मैं ध्यान से देखना है आपको। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग h² इज इक्वल टू 12 म्यू a⁴ एंड a इज इक्वल टू 9a² इंटू म्यू इन किसके अंदर, अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर मैंने ये रिजल्ट पुट कर लिया। पंखे की आवाज़ आ रही है, एक बार पंखे को बंद कर दूँ, ओके। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। मैंने दोनों की दोनों वैल्यू पुट की इस इक्वेशन के अंदर, जो कि इक्वेशन नंबर 2 थी मेरी, ओके। तो मेरे पास निकल करके आया ये, ध्यान से सुनना, h² की वैल्यू डाली मैंने यहाँ इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ वैल्यू, ये वाली इक्वेशन h² की वैल्यू डाली जो कि है 12 म्यू a⁴, यहाँ निकल करके आया u² प्लस du/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ म्यू इंटू -1/u² प्लस के 4a³ इंटू u प्लस a की वैल्यू डाली 9a² इंटू म्यू, ओके। आगे की तरफ चलते हैं और अगले वाला रिजल्ट देखते हैं। मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया इसका भाई, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास रिजल्ट निकल कर के आया 12 म्यू a⁴ u² प्लस के 12 म्यू a⁴, 12, एक काम कर लो, म्यू से कैंसिल कर दो सारे को कॉमन लेने के बाद। चलो खैर, 12 म्यू a⁴ इंटू म्यू, अगले स्टेप में कैंसिल कर दूंगा, ये du/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा म्यू इंटू 1/ माइनस के निशान के साथ u² प्लस के 4a³ u प्लस 9a² और म्यू सारे में से कैंसिल आउट कॉमन लेने के बाद, ओके। ये स्टेप उधर पहुंचा दूंगा मैं। ये निकल करके आया 12a⁴, 12a⁴ du/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो ये स्टेप जब इधर आएगा कितना निकलेगा, -12a⁴ u² -1/u² प्लस 4a³ u प्लस के 9a²। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, बट हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, बट u इज इक्वल टू होता है 1/r। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर r है,
एंड डी यू ओवर डी आर, डी थीटा की वैल्यू निकल करके आएगी, ये हो जाएगा डी ओवर डी थीटा आर की पावर -1। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा निकल करके आएगा डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, -1/r² हो जाएगा, डी आर ओवर डी थीटा हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ पुटिंग डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू -1/r² डी आर ओवर डी थीटा इन इक्वेशन आर। इक्वेशन आर के अंदर ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी। ओके, और अगले वाले रिजल्ट की तरफ मैं बढ़ चुका। देखता हूँ अगले वाला रिजल्ट मेरा क्या निकलता है और कैसे निकलता है। यहाँ से मेरा ये जो रिजल्ट बना, ज़रा इसके ऊपर गौर करना अब आप। ये निकला 12a⁴, ये निकला -1/r² डी आर ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो कितना निकला ये, -12 a⁴ u² की वैल्यू से बटे r² आ चुका, माइनस ये कितना निकला r² हुआ, प्लस 4a⁴, बेटे छेड़िए ना, अपॉन ना 4a⁴ अपॉन कितना निकला भाई r निकला, और प्लस 9a² बेटा ये मैंने छोड़ दिया था, 9a² है, ऊपर देखो आप 9a², ओके। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट कितना निकल कर